Let's do this question. Question number 3. In the figure 11.34, ABCD is a quadrilateral in which AB is equal to AD. ABCD is a quadrilateral. AB और इज इक्वल टू AD. ठीक है. BC इज इक्वल टू DC. ये जितनी वैल्यूज दी हुई हैं हम लोग उसको मार्क करते हैं. इट इज़ मार्क्ड इन द क्वेश्चन बाय इटसेल्फ कि अगर ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है तो AB AD के बराबर है और BC CD के बराबर है. अगर हमको कभी भी ऐसा क्वाड्रेटर वाला क्वेश्चन मिलता है जिसमें हमको ट्राइंगल्स मिल रहे हैं तो ऑलवेज कीप अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इन योर माइंड कि हमको कॉन्ग्रुएंसी इसमें 99% केसेस में हमको यूज़ करनी पड़ सकती है. देन डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट ईच अदर. तो ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें डायगोनल्स आते हैं. तो AC एक डायगोनल है और BD भी एक डायगोनल है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो मुझे अगर मैं देखूँ तो बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल था. अगर हम डायगोनल AC लेते हैं तो हम लोग को ट्राइंगल्स मिल रहे हैं ABC और ADC. ये दो ट्राइंगल मिल रहे हैं हम लोग को. अगर हम छोटा डायगोनल लेते हैं BD. अगर हमने BD डायगोनल लिया है तो BD ने पूरे क्वाड्रिलेटरल को दो पार्ट में डिवाइड किया है, BCD और BAD. इसके बाद अगर हम केवल AO लेते हैं तो AO से बनने वाले दो ट्राइंगल कौन कौन से हैं, AOB और AOD. अगर हम डायगोनल का पार्ट CO लेते हैं केवल तो इससे बनने वाले दो ट्राइंगल कौन है, COB और COD. अब हम आगे चलते हैं. हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में. शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC. तो मुझे मार्क करना पड़ेगा कि ABC और ADC हैं कहाँ पर. तो दिस इज ट्राइंगल AB एंड C और ये ABC ट्राइंगल है. इसको मुझे कॉन्ग्रुएंट बताना है किसके, ये जो बाकी का बचा वाला ट्राइंगल है. आपको देखने में ही लग रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल एक जैसे हैं, बट वी विल हैव टू राइट सम रीजंस व्हाई वी आर शोइंग दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. सो कॉन्ग्रुएंसी, एज वी आर नोइंग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वी नो, SSS, SAS, ASA, and the fourth one is RHS. These are the four congruencies which we have done in our junior class. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. जो ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है उसी से. ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, इन दोनों ट्राइंगल में. तो सबसे पहले मुझे AB इज इक्वल टू AD. ये क्वेश्चन में दिया ही हुआ है. आपको देखने में समझ में आ रहा है कि ये दोनों साइड एक जैसी हैं और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है. तो हम इसके आगे क्या लिखेंगे, गिवन लिख देंगे. इसके बाद BC इज इक्वल टू DC. ये भी क्या है, गिवन है. ये भी गिवन है. ठीक है. अब मुझे दो साइड मिल चुकी है तो मेरे पास कॉन्ग्रुएंसी कौन कौन सी आ सकती है, SAS और SSS, साइड साइड साइड. RHS भी आ सकती थी मगर मेरे पास 90 डिग्री का एंगल नहीं है, दैट्स व्हाई आई विल क्रॉस RHS एज वेल एज ASA. अब मुझे इन दोनों ट्राइंगल को एक जैसा दिखाने के लिए, ये दोनों ट्राइंगल को एक जैसा दिखाने के लिए ये थर्ड साइड की ज़रूरत है. अगर ये बराबर हो जाए तो हमने देखा कि ये थर्ड साइड इस ट्राइंगल में भी आ रही है और इस ट्राइंगल में भी आ रही है, मतलब ये क्या है, कॉमन है. एंड विच इज़ द साइड, AC इज इक्वल टू AC विच इज़ कॉमन. ठीक है. सो बाय SSS congruency, triangle ABC is congruent to triangle ADC. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. ये हमने प्रूफ कर लिया है. इसके बाद जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल क्या हुए, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके एंगल इक्वल हो गए. तो ये वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 2 बराबर हो गया. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर. अगर मैं इस ट्राइंगल को अलग अलग बना दे, अगर मैं इसको बनाती हूँ तो ये ऐसा टाइप का ट्राइंगल है. तो ये है A, ये है B और ये है C. यहाँ पर फिर से A, यहाँ पर है D और यहाँ पे है C. तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी. तो ये वाला पार्ट इसके बराबर था, ये वाला पार्ट इसके बराबर था, ये दोनों साइड कॉमन हो गई. तो जब हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया है तो हम बोलेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर. इनको हमने 1 बोल दिया और 2 बोल दिया. बाय CPCT, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT. ठीक है. लेट्स हैव द अनदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD. अब हमको प्रूफ करना है कि AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD. अब ये छोटे ट्राइंगल कैसे कैसे बने, यहाँ पे हम बना लेते हैं. ये छोटा ट्राइंगल है AOB और इसी का दूसरा वाला पार्ट वाला ट्राइंगल कौन सा है,
ए ओ और ये डी है, जिसमें ए बी इज इक्वल टू ए डी दिया हुआ था। तो ए बी इज इक्वल टू ए डी, अगेन इट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन, इट वॉज गिवन इन द क्वेश्चन। देन व्हाट एल्स वी कैन टेक इन दिस। अब मुझे लग रहा है ए ओ और ए ओ इसमें कॉमन है, मैंने लिख लिया ए ओ और ए ओ इसमें क्या है, कॉमन है। तो मुझे ऐसे तो दो साइड मिल गई, अब मुझे या तो तीसरी साइड मिल जाए, जो कि मेरे पास पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट बी ओ एंड डी ओ, इनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे दो साइड मिल गई है, अब इन दो साइड से मिलकर अगर बना हुआ एंगल मुझे मिल जाए तब हम कर सकते हैं। तो वो बना हुआ एंगल कौन सा है, इंक्लूडेड एंगल जिसको हम कहते हैं, दैट इज एंगल 1 एंड 2। ये जो टॉप पे ये छोटे छोटे एंगल्स ये फिगर पे जो यहाँ पर बने थे, ये वाले एंगल जो हैं, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो चुके थे, कॉन्ग्रुएंट हो चुके थे, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमने पहले ही प्रूव कर लिया था फ्रॉम फर्स्ट, जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, ये हम इसमें प्रूव कर चुके। तो फ्रॉम फर्स्ट, नाउ बाय विच कॉन्ग्रुएंसी, तो इट इज बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD। ठीक है, नाउ AC इज परपेंडिकुलर टू BD। AC कोई लाइन किसी पर परपेंडिकुलर कैसे होती है, AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD। तो ये कैसे होगा, अब यहाँ पर हम एंगल का नाम देते हैं 3 और 4। अगर ये फिगर हम फिर से बना लें यहाँ पर, तो ये फिगर ऐसा है, ये है AC और ये है BD। तो हमको प्रूफ करना है कि AC यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हम लिखेंगे क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या थे, 90 डिग्री कॉन्ग्रुएंट थे। ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD, देयरफॉर यहाँ पर हम नाम देते हैं इसको 3 और यहाँ पे नाम देते हैं 4। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू x। ये हमने क्यों लिखा है, CPCT से लिखा है। क्यों लिख दिया हमने, बाय CPCT। और हमको पता है कि ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। दो एंगल हैं, दो एंगल मिलके अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, मतलब वो क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री। नाउ 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 एंड x इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD। ठीक है, अब AC बाइसेक्ट्स BD, तो इसमें भी फिर सेम रीजन यूज होगा, क्योंकि ट्राइंगल AOB इज congruent to triangle AOD. You have already proved in the second part. Therefore, BO is equal to OD. Therefore, we will say that AC bisects BD. मतलब आपको ये प्रूफ करने के लिए आपको ये दोनों चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट की हेल्प से हम सेकंड कर रहे हैं, सेकंड की हेल्प से हम थर्ड और फोर्थ ले रहे हैं।